हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सल्ट क्षेत्र। कुमाऊं का बारदोली पूछा जाए उत्तराखंड का बारदोली तो ये कहा जाता है सल्ट क्षेत्र को। यदि पूछा जाए कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजरू क्षेत्र को। ये आपको ध्यान रखना है। देखो जो सल्ट क्षेत्र है ये आपके किस जनपद में है तो ये आपके अल्मोड़ा के खुमार नामक स्थान पर है। और सल्ट की घटना कब होती है तो सल्ट की जो घटना होती है ये होती है 5 सितंबर 1942 को। सल्ट क्या था तो सल्ट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कांग्रेस के यहाँ पे मुख्यालय था, जहाँ पर क्या है 5 सितंबर 1942 को अंग्रेजों ने यहाँ पे गोलियाँ चलाई थी, जिससे यहाँ पे कई लोग यहाँ पे क्या शहीद होते हैं। तो इस घटना को महात्मा गांधी ने कुमाऊं का बारदोली कहा था। ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि सल्ट की घटना को किसने कुमाऊं का बारदोली कहा था तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ये सभी बातें आपको ध्यान रखने हैं। कब होती है घटना तो होते 5 सितंबर 1942 को। अगला प्रश्न देखेंगे, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिला है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कालसी। अशोक का जो शिलालेख मिलता है ये मिलता है कालसी। कालसी कहाँ है, आपके देहरादून जनपद में। और यह जो है आपके टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न एग्जाम में बन चुका है कि कालसी किन नदियों के संगम पर है तो यहाँ टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर है। और कब अशोक ने यहाँ पे अपना अभिलेख स्थापित किया था तो ये क्या था 257 ईसा पूर्व में, ये आपको ध्यान रखना है। और इस अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया तो यहाँ के निवासियों के लिए तो यहाँ पे पुलिंद कहा गया है। और यह इस क्षेत्र के लिए यहाँ पे क्या कहा गया तो ये कहा गया अपरांत, ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये कालसी अभिलेख है इस यहाँ किस भाषा में लिखा गया है तो यह प्राकृत भाषा में लिखा गया है। और लिपि पूछी जाए तो यह आपकी ब्राह्मी लिपि में है। ये सभी बात आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्ण आश्रम में की थी, जो किस नदी के तट पर था। तो यहाँ पे बताना है महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना कहाँ पर करी थी तो ये करी थी कर्ण आश्रम में। और कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर है तो यह मालनी नदी के तट पर है। और कहाँ पर है कर्ण आश्रम तो यह है कोटद्वार में। यदि जनपद पूछा जाए तो आपके ये पौड़ी जनपद के अंतर्गत आता है। यदि स्थान पूछा जाए तो आपके कोटद्वार में मालनी नदी के तट पर है कर्ण आश्रम, ये आपको ध्यान रखना है। देखो कर्ण आश्रम जो जुड़ा है ये जुड़ा है राजा दुष्यंत और शकुंतला। राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण यह प्रसिद्ध है। और यहीं पर चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। और वर्तमान नाम क्या है कर्ण आश्रम का तो वर्तमान नाम इसका है चौका घाट, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड का इतिहासकार नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, हरि कृष्ण रतोड़ी तो इतिहासकार हैं, बद्रीदत्त पांडे भी हैं और शिव प्रसाद डबराल भी हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली यहाँ पे इतिहासकार नहीं है। चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है तो इनका संबंध है पेशावर कांड। पेशावर कांड के नायक या हीरो कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, ये आपको ध्यान रखना है। कब होती है पेशावर कांड की घटना तो ये होती है 23 अप्रैल 1930 को, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन थे तो ये थे ई गार्डनर या एडवर्ड गार्डनर, जो थे एक कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर बनाए जाते हैं। और इन्हें कब बनाया जाता है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर तो ये बनाया जाता है 1815 में। दूसरे नंबर के कमिश्नर कौन बनते हैं तो दूसरे नंबर के बनते हैं GW टेल यानी विलियम टेल बनते हैं दूसरे नंबर पे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, चांदपुर गढ़ राज्य स्थित था। तो यहाँ पे बताना है जनपद बताने के, जो चांदपुर गढ़ था ये आपके किस जनपद में तो ये आपके चमोली जनपद में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है।
चांदपुर गढ़ क्या था, तो इसका जो संबंध है यह है परमार या पंवार राजवंश। परमार जो राजवंश थे इनकी शुरुआती राजधानी कहाँ पे थी, ये थी चांदपुर गढ़। चांदपुर गढ़ में ही परमार वंश की स्थापना करी थी कनकपाल ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है गोविशाण। वर्तमान में गोविशाण की जो पहचान की जाती है ये की जाती है काशीपुर से। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखों उडियार स्थित है। तो लाखों उडियार जो लाखों गुफा है ये आपके किस जनपद में है, तो यह आपके अल्मोड़ा जनपद में है। और किस नदी के तट पर है, तो यह सुयाल नदी के तट पर है, यह आपको ध्यान रखना है। किसने लाखों गुफा की खोज करी थी, तो ये करी थी MP जोशी ने 1968 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। तो अल्मोड़ा कांग्रेस पूछा जाए या कुमाऊं कांग्रेस, इसकी जो स्थापना होती है ये होती है वर्ष 1912 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद वंश का अंतिम राजा कौन था। तो चंद वंश का जो अंतिम राजा था ये था महेंद्र चंद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। महेंद्र चंद को ही हराया था यहाँ पे गोरखों ने। जो यहाँ पे एक हवाल बाग एक साधारण सा युद्ध होता है, किनके बीच में होता है, तो होता है गोरखों और महेंद्र चंद के बीच। तो हवाल बाग के साधारण से युद्ध में महेंद्र चंद की हार होती है। और यहाँ पर क्या 1890 की बात है, जब यहाँ पे क्या है गोरखों ने यहाँ पे क्या आक्रमण किया था हवाल बाग के युद्ध में। तो 1890 में हवाल बाग के साधारण सा युद्ध होता है महेंद्र चंद और गोरखों के बीच में, जिसमें महेंद्र चंद की हार होती है। और इसी के साथ यहाँ पे क्या गोरखों के यहाँ पे अल्मोड़ा वाले भाग पे यहाँ पे अधिकार हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, टिहरी राज्य 1949 में भारत में मिला। तो बिल्कुल सही है। टिहरी राज्य का जो भारत में विलय हुआ था ये होता है 1949। कब होता है, 1 अगस्त। डेट भी आपको ध्यान रखने, 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय किया गया था। ये बिल्कुल यहाँ पे सही है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित हुआ, ये कथन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। टिहरी बांध ने पुराने टिहरी नगर को डुबो दिया, तो ये कथन भी बिल्कुल सही। जो पुरानी टिहरी थे किसमें है, टिहरी जो बांध है इसमें विलय हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। विलय के बाद टिहरी को मंडल बनाया गया, मंडल नहीं बल्कि क्या है, जब टिहरी यहाँ पे विलय हुआ था तो इसे क्या है उत्तर प्रदेश का एक जिला बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा यहाँ पे गलत है, तो डी वाले यहाँ पे क्या गलत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। सही आंसर है ऑप्शन ए वर्ष 1914। वर्ष 1914 में होती है अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना। ऑप्शन ये यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई। सही आंसर है ऑप्शन सी वर्ष 1916। वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। और किसने कुमाऊं परिषद की स्थापना करी थी, तो ये करी थी गोविंद बल्लभ पंत, हरगोविंद पंत और चिरंजीलाल। इन नेताओं के प्रयासों से वर्ष 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। और इसका कांग्रेस में कब विलय होता है, तो ये होता है वर्ष 1926। वर्ष 1926 में कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलय किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो रवाई कांड जिसे तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है, ये होता है आपके ऑप्शन बी तिलाड़ी में। तिलाड़ी वर्तमान में कहाँ है, ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। और कब होती है घटना, तो ये होती है आपकी 30 मई 1930। 30 मई 1930 को होते तिलाड़ी या रवाई कांड की घटना। और उस समय टिहरी के शासक कौन थे, तो थे राजा नरेंद्र शाह। तो नरेंद्र शाह के समय एक घटना होती है और उनके एक यहाँ पे जो दीवान थे वो थे चक्रधर जुयाल। तो चक्रधर जुयाल ने ही यहाँ पे क्या है गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसलिए चक्रधर जुयाल को यहाँ पे उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे आज़ाद पंचायत का जो यहाँ पे क्या है गठन किया गया था, पूछा जा सकता है कि किसका यहाँ पे गठन किया गया था, तो ये किया गया था आज़ाद पंचायत का।
अगला प्रश्न देखेंगे, कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? सही आंसर है आपका ऑप्शन है कालू मेहरा। कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। देखो, जब 1857 की क्रांति होती है तो कालू मेहरा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में क्रांतिवीर नामक एक गुप्त संगठन बनाया था और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। इसीलिए कालू मेहरा को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव प्राप्त है। यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1886 में राज्य से कौन उपस्थित थे? तो यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, एग्जाम में सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में राज्य से कौन उपस्थित थे? तो ये थे ज्वालादत्त जोशी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? सही आंसर है आपको ऑप्शन है 15 सितंबर 1918। 1918 में शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। किसने निकाला था शक्ति समाचार पत्र को? तो ये निकाला था बद्रीदत्त पांडे ने। देखो, जब अल्मोड़ा अखबार बंद होता है, अल्मोड़ा अखबार पे प्रतिबंध लगता है, अल्मोड़ा अखबार के जो अंतिम संपादक थे वो कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। तो अल्मोड़ा अखबार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। जब यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार बंद होता है तो उसके बाद बद्रीदत्त पांडे ने शक्ति समाचार पत्र निकाला था। ये आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था अल्मोड़ा अखबार बंद? तो 1918 में ही बंद होता है। और प्रकाशित कब होता है? तो होता है 1871। 48 वर्षों तक चला था अल्मोड़ा अखबार। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की? सही आंसर है ऑप्शन ए जून 1929। जून 1929 में करी थी महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए जयानंद भारती। डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ये थे जयानंद भारती। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। कब होता है? ये होता है आपके वर्ष 1930 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिस्नी देवी साग कौन थी? तो बिस्नी देवी कौन थी? तो यह एक क्या थी? स्वतंत्रता सेनानी थी। इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में किसने भाग लिया था? देखो, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था। कौन कौन से? एक था आपके ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखा वीर खड़क बहादुर। तो इन व्यक्तियों ने भाग लिया था। तो यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा। ये होगा ऑप्शन डी, ये आपके भैरव दत्त जोशी। इनके अलावा कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल और गोरखा वीर खड़क बहादुर। इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे? तो गढ़ केसरी या गढ़वाल केसरी के नाम से जो जाना जाता है, ये जाना जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कुमाऊं केसरी की बात करें तो कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है बद्रीदत्त पांडे को। और गढ़वाल केसरी या गढ़ केसरी ये होगा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय गढ़वाल के शासक कौन थे? तो ये थे मानवेंद्र शाह। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। या हम कह सकते हैं जो मानवेंद्र शाह थे ये परमार या परमार वंश के अंतिम शासक थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी जो रुके थे, ये रुके थे कौसानी। कौसानी में रुके थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। कौसानी इनको इतना प्रिय लगता है कि इन्होंने कौसानी को भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया था। ये आपको ध्यान रखना। कितने दिनों तक यहाँ पे रुके थे? तो 12 दिनों तक यहाँ पे रुके थे। यहीं पर महात्मा गांधी ने अनासक्ति जो उनके अनासक्ति टीका योग जो भूमिका उन्होंने लिखी थी, ये यहीं पर लिखी थी। ये भी आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न देखेंगे, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? तो ये हुआ था 1 अगस्त 1949 को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर कुल्ली बेगार न देने की शपथ कहाँ ली गई? सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, बागेश्वर। बागेश्वर में ही सरयू नदी के तट पर यहाँ पे किसके नेतृत्व में होता है कुल्ली बेगार आंदोलन? तो होता है बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल। इनके प्रयासों से होता है संपन्न ये आपका कुल्ली बेगार आंदोलन। और यहाँ पे जो कौन सी नदी थी? तो ये थी सरयू नदी। सरयू के नदी के तट पर यहाँ पे शपथ ली जाती है और जितने भी रजिस्टर कुल्ली बेगार से इनको इसी सरयू नदी में बहा लिया जाता है और यहाँ पे शपथ ली जाती है कि इसके बाद हम क्या है कोई यहाँ पे बेगार नहीं करेंगे। तो ऑप्शन हमारा जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीदेव सुमन। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सल्ट कांड की घटना किस तिथि को हुई? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसकी घटना कब होती है, 5 सितंबर 1942 को। ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार निकाला जाता है 1871 में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? तो मैंने आपको बताया जो इन्होंने अनासक्ति योग टीका जिन्होंने लिखी थी ये लिखी थी कौसानी में। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर। जो इनके यहाँ पे 12 दिन का यहाँ पे प्रवास था तो इसी दौरान यहाँ पे महात्मा गांधी ने लिखी थी। और महात्मा गांधी को कौसानी इतना प्रिय लगता है कि इन्होंने भारत के स्विट्जरलैंड के नाम से विभूषित किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? तो पेशावर कांड का नायक या हीरो ये कहा जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। पूछा जाता है कि इनका संबंध कौन सी बटालियन से था? इनका संबंध था 2/18। तो 2/18 बटालियन से इनका संबंध था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको बताया था इनका जन्म होता है कर्ण आश्रम में। कर्ण आश्रम जो था ये राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध था। और यहीं पर क्या है चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म होता है जिनके नाम पर अपने देश का नाम क्या भारत पड़ा। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो सुबाहु की जो राजधानी थी ये थी श्रीनगर में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोरखा कालीन नेथरा का किला कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा। नेथरा का जो किला है अल्मोड़ा जनपद में और इसे गोरखा कालीन माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त हुआ है तो ये वो आपके किस में हुआ है? तो ये आपके ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। जाखन देवी मंदिर कहाँ है? तो आपके अल्मोड़ा जनपद में है और यहाँ से यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल जो था ये था आपका परमार या परमार वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किसे कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक ये कहा जाता है देवी चंद को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का राज चिन्ह ये था गाय। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी। एक है ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का जो राज चिन्ह था ये था गरुड़। ये भी आपको ध्यान रखना जिसलिए इन्हें क्या गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। पूछा जाए कि चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो ये था गाय। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराई थी?
अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने कराई थी? तो ये कराई थी यहाँ पे, किसने कराई थी? ये कराई थी ज्ञानचंद ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इसके यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। यदि पूछा जाए कि प्रथम राजनीतिक वंश किसे माना जाता है, तो माना जाता है कुनिंद वंश को। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो इनकी जो राजभाषा थी या दरबारी भाषा हम बोल सकते थे, ये थी इनकी संस्कृत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि इनकी बोले की आम चाल की जो इनकी भाषा थी वो पाली थी, लेकिन जिनकी राजभाषा दरबारी भाषा थी जिनमें इनका लेखा जोखा का कार्य होता था, ये इनकी संस्कृति। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ? तो ये हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य का। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए। किसके समय आते हैं? तो आते हैं इष्टगण देव के समय। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कहाँ से मिली? तो अल्मोड़ा प्रकार की जो 54 मुद्राएं मिलती है, ये मिलते हैं कत्तूर घाटी से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, अविभाजित गढ़वाल राज्य का अंतिम नरेश कौन था? तो यहाँ पे बात हो रही है अविभाजित, यानी जब गढ़वाल का विभाजन नहीं हुआ था, तो उस समय जो अंतिम राजा कौन थे? ये थे यहाँ पे प्रद्युम्न शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रद्युम्न शाह यही है जो क्या है, जो देहरादून के खुड़बुड़ा युद्ध में क्या है, वीर गति को प्राप्त होते हैं। कब होता है खुड़बुड़ा का युद्ध? तो है 14 मई 1804। 14 मई 1804 को गोरखों और प्रद्युम्न शाह के बीच में निर्णायक युद्ध होता है, जिसमें है प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, कत्तूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? तो यहाँ पे बात हो रही है कि कत्तूरी या कार्तिकेयपुर जो राजवंश था, इनका गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त यानी सत्ता केंद्र इनका कहाँ पर था? तो ये था जोशीमठ। जोशीमठ के कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर इनकी राजधानी थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, तपोवन में किसने तपस्या की थी? तो यहाँ पर करी थी लक्ष्मण जी ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो पाली भाषा के जो बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए किस क्षेत्र का किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये कहा गया हिमवंत। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। बौद्ध साहित्य के जो पाली भाषा वाले ग्रंथ है, इसमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ तीर्थ में कब देह त्याग किया? तो आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ में देह त्याग किया था, और ये क्या था? 820 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो सबसे शक्तिशाली शासक जो था कुनिंद वंश का, एक था अमोघ भूति। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग किस स्थान से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है आपका कर्ण आश्रम से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।